प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बिना तोड़फोड़ किए घर का वास्तु दोष दूर करने के उपाय, इस विषय के ऊपर। मित्रों, आजकल घरों के अंदर इतना ज़्यादा वास्तु दोष रहता है कि तोड़ फोड़ करने की बेहद सख्त ज़रूरत रहती है। लेकिन मित्रों, असमर्थता के कारण कई लोग अपने घर के अंदर तोड़ फोड़ करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो उस स्थिति के अंदर उन्हें क्या उपाय करें जिससे मिल रहे वास्तु दोष से कैसे बचा जाए, उसका क्या उपाय करें, उस पीड़ा से कैसे निपटा जाए, इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, पहले तो मैं आपको ये बता देना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ कि आपको जब भी मकान बनाना हो तो वास्तु के अनुसार ही बनाएं। अगर आप गलती करते हैं तो जिस भी वास्तु दोष को जहाँ पर भी आप गलती करेंगे उस तरह की पीड़ा आपको 101% भोगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मित्रों, मकान के अंदर कई तरह के वास्तु दोष रहते हैं। अब इसमें किस तरह का वास्तु दोष है और किस तरह की आपको पीड़ा मिलेगी, उस बारे में भी मित्रों चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों चर्चा करते हैं कि किस तरह का वास्तु दोष होगा तो किस तरह की पीड़ा जातक को मिलती है। मित्रों, पहले चर्चा करते हैं मंदिर से ही। मित्रों, मंदिर हमेशा घर के ईशान कोण के अंदर होना चाहिए। अगर मंदिर ईशान कोण में है तो कोई वास्तु दोष आपको जीवन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपकी हर इच्छाएं, मनोकामनाएं समय के अनुसार भगवान पूर्ण करते रहेंगे। अगर मित्रों आपने ईशान कोण के अंदर मंदिर की जगह लेटरिन का निर्माण कर लिया है, पैड़े का निर्माण कर लिया है, या गंदगी का ढेर लगा रखा है, या जूते चप्पल आपने वहाँ रखे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ वास्तु दोष का निर्माण होता है। और ये वास्तु दोष जिस भी घर के अंदर बनेगा उस घर की जो संतान होगी वो संतान को बिल्कुल नालायक साबित करने के लिए बाध्य कर देता है, जीवन की उन्नति को रोक देता है। तो मित्रों, इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय करें? तो मित्रों, इसके लिए और बाकी के जो वास्तु दोषों के लिए उपाय सारे सेम रहते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो जीवन में अलग अलग तरह से पड़ता है। तो मित्रों, एक तो था ये वास्तु का दोष। अब दूसरी बात करते हैं रसोई की। रसोई का जो स्थान होता है मित्रों, वो हमेशा अग्नि कोण में होना चाहिए। पूर्व और दक्षिण के मध्य का जो स्थान होता है, जो कोना होता है, उसे आग्नेय कोण बोलते हैं। वहाँ पर रसोई होनी चाहिए। अगर यहाँ रसोई नहीं करके कोई जातक ईशान कोण में रसोई कर लेता है तो उस घर में अकाल मृत्यु के योग बढ़ जाते हैं। जीवन में बार बार बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी, कष्ट आएंगे और अकाल मृत्यु होने के उस घर में अत्यंत प्रबल योग बढ़ जाते हैं। मित्रों, तो इस रसोई को ईशान कोण से हटा करके अग्नि कोण में रखेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मित्रों, रसोई का गलत दिशा में होने से कई तरह के वास्तु दोष बनते हैं। ईशान में सबसे भयंकर वास्तु दोष बनता है, ये अकाल मृत्यु देता है। सीधा एक्सीडेंट से, दुर्घटना से मृत्यु करवाने की स्थिति पैदा करता है। मित्रों, दूसरे नंबर पर ये जो रसोई है ये वायव्य कोण में पहुंच जाती है तो ये बीमार करके मृत्यु देती है, असाध्य रोग दे करके मृत्यु कर देती है। और मित्रों, रसोई नैऋत्य कोण में अगर पहुंच जाती है दक्षिण पश्चिम में, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये रसोई उस घर के जातकों को बहुत ज़्यादा बीमार कर देती है, पीड़ित कर देती है और अचानक एक्सीडेंट करवाने की स्थिति पैदा करती है।
लेकिन मित्रों ये सबसे ज़्यादा सीरियस वाली स्थिति नहीं है। यहाँ पर परेशानी तो होती है, लेकिन ईशान कोण वाली तो अत्यंत सीरियस होती है। ये तीसरे स्टेज की तीसरा नंबर दे सकते हैं इस नृत्य कोण में रसोई होने को। यहाँ पर पीड़ा तो मिलती है निश्चित रूप से, और जब तक के परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आर्थिक तंगी ले आएगा, अचानक दुर्घटना देता है, लेकिन इसकी तीक्ष्णता तीसरे नंबर पर पहुँचती है। मित्रों, रसोई सिर्फ अग्नि कोण में ही श्रेष्ठ बताई गई है। यहाँ पर होने से घर में सुख शांति समृद्धि निश्चित रूप से देखी जाती है, और जब तक का पूरा परिवार प्रसन्नता से जीवन का निर्वाह करता है। और मित्रों, अग्निकोण को छोड़ करके कहीं और रसोई हो तो वहाँ वास्तु दोष भयंकर निर्माण होता है, तो वहाँ पर अवश्य ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। अब बात करते हैं मित्रों सीढ़ियों की। सीढ़ियाँ सिर्फ दक्षिण या नैऋत्य कोण में या पश्चिम में होना ही श्रेष्ठ बताया गया है। मित्रों, नैऋत्य कोण में सीढ़ी होने से बहुत ही उन्नति होती है, और नैऋत्य कोण में सीढ़ी होने से नृत्य का जो कोना है वो उठ जाएगा। सीढ़ियाँ ऊंची, सीढ़ी दक्षिण क्षेत्र जो है ऊंचा हो जाएगा। सीढ़ियाँ दक्षिण पश्चिम में भी बहुत ही श्रेष्ठ बताई गई है, या दक्षिण में भी चल सकती है, पश्चिम में भी। मित्रों, अगर इसके अलावा कहीं पे भी सीढ़ियाँ होती हैं तो वो वास्तु दोष का निर्माण करती हैं। मित्रों, अगर सीढ़ियाँ अग्निकोण में हो गई तो भी ये मृत्यु तुल्य कष्ट देने की स्थिति पैदा करती है। चोट पेट दुर्घटना, बिना मतलब का भय लगना और मृत्यु योग बना देती है। मित्रों, जुआ सट्टा गलत कार्यों में इन्वॉल्व करने की भरपूर स्थिति पैदा करती है। तो रसोई सीढ़ियाँ भूल के भी अग्निकोण में नहीं करें। अब बात करते हैं, सीढ़ियाँ ईशान कोण में होने से ये वास्तु दोष का निर्माण करती है। ऐसी स्थिति में उस घर के जातक, जिस घर के अंदर सीढ़ियाँ ईशान कोण में होंगी, वहाँ पर वो जातक के परिवार के सदस्य, परिवार के लोग, परिवार के बच्चे ज़बरदस्त उन्नति नहीं कर पाते हैं। उनका उन्नति का फ्लो बहुत ही स्लो होता है मित्रों। और ऐसी स्थिति के अंदर समाज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नाम कमाने की स्थिति में उस घर के बच्चे नहीं आ पाएंगे। जहाँ पर सीढ़ियाँ उत्तर पूर्व में होंगी, उनकी प्रोग्रेस अवरुद्ध हो जाएगी, मन भटकेगा, अनर्गल कार्यों में मन लगेगा। तो मित्रों, यहाँ पे भी वास्तु दोष का निर्माण होता है, तो यहाँ पे भी अवश्य ही ट्रीटमेंट करें। अब बात करते हैं मित्रों, सीढ़ियाँ वायव्य कोण में होती है तो ये चल जाती हैं, यहाँ पर नुकसान नहीं करती हैं और ना ही कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और वायव्य कोण में सीढ़ियाँ मध्यम रिजल्ट देती हैं। यहाँ पर संतान जो है मीडियम प्रोग्रेस कर पाते हैं, लेकिन यहाँ वास्तु दोष का निर्माण नहीं होता है। फिर भी चाहे तो वास्तु का ट्रीटमेंट करना अच्छा ही है तो कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था सीढ़ियों के बारे में। अब चर्चा करते हैं, पानी का जो स्थान है वो है ईशान कोण। अगर ईशान कोण में पानी नहीं करके और पानी का जो स्थान है और कहीं कर देते हैं मित्रों, तो ऐसी स्थिति के अंदर वास्तु दोष का निर्माण हो जाता है। वास्तु दोष का निर्माण होने से कई तरह की जातक को जीवन में पीड़ाएं भोगने के लिए मजबूर करता है। अगर पानी का हौद, पानी की बोरिंग, पानी का टैंक अंडरग्राउंड या ऊपर ईशान कोण में है तो अत्यंत श्रेष्ठ है मित्रों। और अग्निकोण में है तो अत्यंत पीड़ादायक है, अकाल मृत्यु कारक है, अचानक धनहानि कारक है। नैऋत्य कोण में भी मित्रों पानी का बोरिंग, पानी का हौद, टैंक होना बहुत ही नेगेटिव प्रभाव को उत्पन्न करता है, तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। और पश्चिम दिशा में भी पानी की बोरिंग, टैंक वगैरह नहीं होने चाहिए। और वायव्य कोण में भी पानी की बोरिंग वगैरह अच्छे नहीं बताए गए हैं। अगर यहाँ हो तो यहाँ पर उपचार करने की अत्यंत आवश्यकता रहेगी। तो मित्रों, इस तरह से अपने घर का वास्तु का पता करके और वहाँ पर
वास्तु दोष को दूर करने के क्या उपाय करें मित्रों, उस बारे में अब आपको बताएंगे। तो मित्रों, इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं कि हमारे घर में कहाँ वास्तु दोष है। मित्रों, एक चीज़ और बता रहे हैं कि घर के ब्रह्म स्थान अर्थात मध्य में ना तो रसोई होनी चाहिए और ना ही बोरिंग होनी चाहिए। मित्रों, अगर घर के ब्रह्म स्थान पर रसोई होगी तो घर के मुखिया को अकाल मृत्यु तुल्य कष्ट देना की स्थिति पैदा करती है, और बोरिंग होती है घर के मध्य में या हौद होता है तो वो आर्थिक तंगी ले आता है और बहुत ही नुकसानदायक स्थिति पैदा करता है। घर के अंदर आर्थिक संकट पैदा कर देती है। मित्रों, ब्रह्म स्थान में बोरिंग या हौद होना, तो वहाँ से तुरंत हटा करके ईशान कोण में शिफ्ट करें। अगर किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो मित्रों, इसके लिए बिना तोड़ फोड़ किए घर का वास्तु दोष दूर करने के जो उपाय बता रहे हैं उन उपायों को करें तो उससे बचाव होगा और जीवन में कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और जब तक आप ट्रीटमेंट करते रहेंगे जीवन में पीड़ा देखने के लिए नहीं मिलेगी मित्रों। और ट्रीटमेंट बंद कर दिया तो वापस वही परेशानी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मित्रों, ये क्या क्या ट्रीटमेंट हैं जो बिना तोड़ फोड़ किए घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, इसमें पहले नंबर का ट्रीटमेंट है, अपने घर के मेन फ्रंट के ऊपर मेन गेट होता है, वहाँ पर एक फिटकड़ी लो, 100 से 50 ग्राम की फिटकड़ी का डला लो, काले कपड़े में शनिवार या मंगलवार को अपने घर के मेन गेट के ऊपर बांध दीजिए इसको, और लगातार 1 साल तक इसके रखें। इसको रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है मित्र, लेकिन इसको हर साल चेंज करना ज़रूरी है। एक तो मित्रों ये हो गया वास्तु दोष को दूर करने के लिए। दूसरा जो ट्रीटमेंट है, घर के मेन गेट के दोनों तरफ स्वास्तिक अर्थात साथी का चिन्ह बनाएं, एक साइड में शुभ लिखें, एक साइड में लाभ लिखें। और ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, स्वास्तिक का चिन्ह, शुभ लाभ, अपने हर गेट पे भी आप लिख सकते हैं। सिंदूर और चमेली के तेल को मिला करके आप ये लिख सकते हैं। इससे घर के वास्तु दोष को दूर करने में ये पूर्ण रूप से सक्षम है। लेकिन मित्रों, इसको हर 15 दिन में दोबारा रिपीट करते रहें, क्योंकि मौसम के प्रभाव से ये बुझन जाता है, मिट जाता है। तो इसको बार बार लिखते रहें तो काफ़ी लाभ मिलता रहेगा। अब बात करते हैं मित्रों, अगर ईशान कोण में कोई वास्तु दोष है तो वहाँ पर साफ़ सफाई रखें, और घर के उत्तर पूर्व के अंदर ईशान कोण के अंदर तुलसा जी का पौधा लगाएं, गेंदे के फूल लगाएं। इससे वास्तु दोष बहुत ही तेज़ गति से घर से दूर रहता है। और कोई दिक्कतें आती हैं तो तुलसा जी और गेंदे के फूल सारी दिक्कतों को खुद ही दूर करते रहेंगे। या ज़्यादा दिक्कत होगी तो तुलसा जी आपकी सूख जाएगी, फूल जो आपके मुरझाने लगते हैं। तो मित्रों, ये तो हो गया ईशान कोण का। अब बात करते हैं किसी के अग्निकोण के अंदर वास्तु दोष है, जैसे किसी ने अग्निकोण में लैट्रिन बना लिया है या अग्निकोण के अंदर बोरिंग कर ली है, हौद कर लिया है, सीढ़ियाँ बना ली हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अग्निकोण को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए और वहाँ के वास्तु दोष को दूर करने के लिए अग्निकोण के अंदर मनी प्लांट का पौधा लगाएं मित्रों। अगर आपका पैड़ा अग्निकोण में है और 3-4 मंजिला है आपकी बिल्डिंग, तो आपको हर चौपड़े के ऊपर मनी प्लांट रखना पड़ेगा, जिससे वास्तु दोष दूर होता रहे। मित्रों, जिन भी जातकों के घर में अग्निकोण में पैड़ा है उनको बार बार मृत्यु तुल्य कष्ट, आर्थिक संकट बार बार देखने के लिए मिलता है। मित्रों, भयंकर आर्थिक तंगी आने के संकेत ये अग्निकोण का पैड़ा देता है और जातक को गलत आदतों में डाल देता है। जुआ, सट्टा, ड्रिंक, जितने भी नेगेटिव चीज़ें होती है मित्रों उसमें वो चला जाता है। तो इससे बचने के लिए अपने घर के अग्निकोण के अंदर मनी प्लांट का पौधा लगाएं। जितनी भी
मंजिल है, हर मंजिल के अंदर ये मनी प्लांट का पौधा लगाएं तो उससे श्रेष्ठ लाभ निश्चित रूप से मिलेंगे मित्रों। और मित्रों, जहाँ पे भी वास्तु दोष हो वहाँ पर कांच की कटोरी लें, उस कटोरी के अंदर साबुत नमक रखें, नमक भर के रसोई में, लैट्रिन, बाथरूम, जितने भी रूम हैं आपके, सभी जगह पर कांच की कटोरी के अंदर नमक भर के रखें और इस नमक को हर 20 दिन के बाद में लैट्रिन के गटर में डाल दें और फिर वापस भर के रख दें मित्रों। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो नमक का पानी बन जाता है मित्रों, और मीडियम दिक्कत है तो टाइट हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल जैसा रखा था वैसा ही मिलेगा। तो मित्रों, इस नमक को लगातार 20 दिन के बाद में चेंज करते रहें, भर के रखें, 20 दिन बाद लैट्रिन गटर में डाल दें। ऐसी स्थिति करते रहेंगे तो जीवन में बिल्कुल भी परेशानियां नहीं देखने के लिए मिलेंगी। घर का वास्तु दोष दूर होता रहेगा। कई लोग पूछ जाते हैं, करते भी हैं, नमक रख दिया 4-4 महीने तक चेंज ही नहीं करेंगे तो मित्रों लाभ बंद हो जाता है। तो इसलिए नमक को हर 20 दिन में चेंज करना है। और जो कांच की कटोरी में तो नमक रखें, और फिटकड़ी 100 से 500 ग्राम का डड़ा लें, अपने रसोई, लैट्रिन, बाथरूम सभी जगह, सभी रूमों में रखें। जहाँ जहाँ आपने नमक रखा है वहाँ पर फिटकड़ी का डड़ा रखें। फिटकड़ी हर साल चेंज करें, हर महीने धो करके फिटकड़ी को रखें। ज़्यादा दिक्कत होती है मित्रों तो फिटकड़ी का बुरादा बन जाता है। रखी हुई फिटकड़ी ऑटोमेटिक फूट की तरह खिल जाएगी, तो समझो कोई भयंकर संकट है, कोई कष्ट है, तुरंत उस फिटकड़ी को उठा करके और अपने घर से 20-30 मीटर दूर डाल आएँ, या बुरादा बन गया है तो लैट्रिन गटर में भी डाल सकते हैं। और उसको दूर डालने का मतलब यही है कि उसमें सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है मित्रों। घर के बाहर डाल दिया वैसे ही तो 5-7 दिन तो आपको घर में चैन से नहीं रहने देगी, कोई ना कोई परेशानी आपको लगातार पीड़ा देती रहेगी। तो उस फिटकड़ी को घर से दूर ले जा करके डालना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके मीडियम दिक्कत है तो फिटकड़ी जो रखी है लाल या सफ़ेद, वो बिल्कुल पीली पड़ जाती है मित्रों। लाल रखी है तो पीली हो जाएगी और सफ़ेद रखी है तो पीली हो जाएगी, तो ये नेगेटिव एनर्जी का संकेत है। लेकिन ये मीडियम है। भयंकर नेगेटिव एनर्जी होती है तो मित्रों बुरादा बना देगी फिटकड़ी का, तो ये घर के अंदर रखने से सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है। तो मित्रों, नमक फिटकड़ी रखें, तुलसी जी लगाएं, मनी प्लांट घर में लगाएं। और अगर आपके घर का दक्षिण हिस्सा नैऋत्य कोण नीचा है और उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण ऊंचा है और नैऋत्य नीचा है, तो आपको नैऋत्य कोण में या दक्षिण के अंदर इतना बड़ा झंडा लगाएं। हनुमान जी के 2 झंडे ले जाएं, चढ़ाएं, और साथ में किस तरह से चढ़ाना है मित्रों, 2 ध्वजा लें, 1 नारियल, 2 सुपारी, 1 पान, इनको ले जा कर के हनुमान जी के चरणों में रखें। 1 ध्वजा ले कर के हनुमान जी के चढ़ा दें, वहीं एक अपने घर लाएं और उस ध्वजा को अपने घर के नैऋत्य कोण के अंदर, अगर जहां आपका नैऋत्य कोण दबा हुआ है, नीचा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर नैऋत्य कोण के अंदर वो झंडा लगा दें। इतना ऊंचा झंडा लगाएं कि आपका जो ईशान कोण है अर्थात उत्तर पूर्व जो है इस झंडे से नीचा पड़ जाए, तब आपको बेहद लाभ होना चालू हो जाएगा मित्रों। अन्यथा आपको जीवन में आर्थिक तंगी रहेगी, पैसे की बिल्कुल बरकत नहीं रहेगी। अगर आपका ईशान कोण उठा हुआ है और दक्षिण दबा हुआ है तो भयंकर आर्थिक संकट में जाने की स्थिति आपने पैदा कर ली है, अगर आपका इस तरह का वास्तु दोष है तो इसके लिए झंडा लगा देंगे, या फिर इतना दक्षिण को ऊंचा कर दें या नैऋत्य कोण को इतना ऊंचा कर दें, मकान बना दें उसके ऊपर कि आपका उत्तर पूर्व ईशान कोण नीचा पड़ जाए, तब आपको कोई जीवन में कष्ट नहीं होगा, आर्थिक उन्नति रहेगी। तो मित्रों, इस तरह से अपन घरेलू ट्रीटमेंट करके भी अपने घर का बिना तोड़ फोड़ किए घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था बिना तोड़ फोड़ किए घर का वास्तु दोष दूर करने के उपाय के बारे में विस्तार से चर्चा। मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्रार्थना है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे अवश्य ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
नमस्कार मित्रों।